हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब इन्हीं सभी केमिकल चेंजेस की बात हम करते हैं तो वो आ जाती है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy, या फिर हम इसको ये बोलते हैं जो लिखा हुआ है it is defined as the branch of chemistry which deals with relationship between electrical energy and chemical energy changes takes place in a redox reaction, that is how chemical energy produced in a redox reaction and can be converted into electrical energy, कि कैसे हमारी किसी भी redox reaction के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है केमिकल एनर्जी से। तो देखिए, हम इसके बारे में पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं केमिकल एनर्जी है क्या, ये कहाँ से आती है। तो देखिए, फर्स्ट वन इज केमिकल एनर्जी। वो वाली एनर्जी जो हमें केमिकल्स से मिलती है, जो केमिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोन डी होता है, ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोन डी ऐसा तो है नहीं कि ग्लूकोन कोई हमारे पास केमिकल होता है। तो ग्लूकोन डी में बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और उस ग्लूकोज से हमारी बॉडी को केमिकल एनर्जी मिलती है। तो हम लिखते हैं इसके बारे में द एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द केमिकल। जो केमिकल्स के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है उसी को बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी। देखिए, कई बार हमें बोल देते हैं ताकत की दवाई है, इससे हमारे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो मेडिसिन हमें दी जाती है उसके अंदर हमारे पास जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें, और जो हमें उन केमिकल्स से एनर्जी मिलती है उसी को बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी। तो हम इसमें लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोन डी। और ग्लूकोन डी में क्या होता है, केमिकल इज ग्लूकोज। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है इलेक्ट्रोलिसिस। हमें आगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रोसीड करेंगे तो बहुत सारी कुछ एक टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट टर्म थी केमिकल एनर्जी, सेकेंड टर्म इज इलेक्ट्रोलिसिस। बार बार हम बोलेंगे कि हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो इलेक्ट्रोलिसिस पता भी तो होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। जब भी हम अपनी इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, हम रफली समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हम जब भी इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, हमने कोई कंटेनर लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को ऐसे करके डिप कर दिया और इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसको, इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पे डिप करते हैं इसको, ठीक है। फिर डिप करने के बाद होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे जब हम कोई भी वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कराते हैं तो ये जो हमारी, ये जो जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे थे, ये हमारे डिसोशिएट हो जाती है। मान लीजिए ये था हमारे पास FeSO4 का इलेक्ट्रोलाइट। सपोज कीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट था हमने FeSO4 का लिया है, आयरन सल्फेट। तो जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है तो होगा क्या, यहाँ पे FeSO4 जो होता है ये जब डिसोशिएट होता है तो देता है Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आयरन सल्फेट है ये डिसोशिएट हो जाता है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दोबारा समझते हैं, हम कोई कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम अपनी मेटल इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, इसको जिसके अंदर हमने इसको डिप किया है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ये किसी भी सॉल्ट का हो सकता है। मान लीजिए हमने FeSO4 लिया है, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कराते हैं तो अप्लाई कराने के बाद होता क्या है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में, और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो ये
जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ था तो इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आया था, कुछ ना कुछ नेगेटिव आया था। तो होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए हम लिखते हैं इसके बारे में, अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफाइंड as the process of decomposition of an electrolyte by passage of electricity through its aqueous or molten state। जो इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो एपरेटस यूज्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखते हैं हम, द एपरेटस यूज्ड for electrolysis is called electrolytic cell। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमने बोला था कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास वेसल, जिसके अंदर हमें इसको डिप करना है। इट कंसिस्ट glass vessel in which electrolyte in aqueous form is taken। उसके बाद हमने ग्लास के अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो ले ली, अब उसके अंदर हमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको डिप करते हैं। तो लिखेंगे टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू इट, और इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। तो लिखेंगे एंड आर कनेक्टेड टू बैटरी। तो हम देखेंगे पॉजिटिव पोल जो बैटरी का होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। लिख सकते हैं हम इन बातों को भी कि पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड and negative pole of battery is called cathode। तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ हमारा इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट आएगा और नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो देखिए करते हैं आगे, मैकेनिज्म करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर होता क्या है। देख चुके हैं हमने बोला था कि जब हम किसी कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड्स को डिप कराते हैं, तो एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है बैटरी की तरफ, और जो नेगेटिव होता है उसको हमने कैथोड बोला था। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यही हमारा मैकेनिज्म है। इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर
क्योंकि हमें उसकी मॉल्टन फॉर्म लेनी है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। द इलेक्ट्रोलाइट dissociates to produce positive and negative ions। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है। तो हम लिखते हैं, अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर हमें एक बार इसका मैकेनिज्म समझ आ जाता है तो लिखते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जैसा हमने बोला था हम ऐसा ही लिख रहे हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस moves towards कैथोड, क्योंकि हमने देखा था कि कैथोड जो होता है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ जाएगा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड केटायंस, केटायंस। तो इसको बोलते हैं हम केटायंस, और जो नेगेटिव है इसका वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे एनायंस। तो देखिए, वेराज negatively charged ions moves towards anode called anions। तो उसको बोलते हैं हम anions। तो ये होते हैं हमारे पास इसका मैकेनिज्म। तो जब ये देखो हमने देख तो लिया, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन जानने के बाद होगा क्या, तो पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो वहाँ जाने के बाद ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीसीज बच जाते हैं। तो हम ये भी बात लिख सकते हैं, ऑन रीचिंग टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स ions lose their charge and become neutral species तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हम इसका एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाते हैं, कैसे होएगा ये, यहाँ पे देखिए कैसे होता है। ऐसे हम कोई कंटेनर लेंगे, जो हमने लिखा था कि हमारे पास एक ग्लास वेसल है, तो हमने इसको एक कंटेनर को ऐसे ले लिया। उस कंटेनर के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रोलाइट को डिप कराना है। फिर हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कराना है। तो हम देखेंगे कैसे होएगा ये बैटरी के साथ कनेक्ट। यहीं से करा देते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बैटरी के साथ कर दिया इसको कनेक्ट। फिर हमने देखा था जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है इसकी, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने देखा जो इलेक्ट्रोलाइट था हमारा, जिसके अंदर हमने इसको डिप किया था, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोशिएट होएगा नेगेटिव आयंस में पॉजिटिव आयंस में, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव की मूवमेंट है वो नेगेटिव की तरफ हो जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव है ये हमारा जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये यहाँ जाएगा और नेगेटिव जाएगा हमारा पॉजिटिव की तरफ, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पॉजिटिव ऐसे तो नेगेटिव ऐसे, इस तरफ। तो नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट और पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ मूवमेंट
नेक्स्ट है हमारे पास टू टाइप ऑफ शेल्स। शेल्स जो होती हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या। जो सेल हमारी इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। दोबारा देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो लिखेंगे इट इज अ डिवाइस that convert electrical energy into chemical energy। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे हम कैसे होती है ये। दूसरा हमने बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसका जस्ट रिवर्स होएगा। वैसे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसे अगर हम वर्ड से इसको देखें तो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रिकल से केमिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल से केमिकल तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट करती है हमारा। तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लिखेंगे केमिकल, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट chemical energy into electrical energy। वर्ड का अपोजिट है ये। कैसे कैसे कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर वो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। तो हम इसको एक बार लिखते हैं फिर समझते हैं। इन्वर्टर इज बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे है ये बेस्ट एग्जाम्पल, देखिए कैसे होगा। अगर लाइट आ रही है हमारे घर में तो हम बोलते हैं हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब इन्वर्टर चार्ज होता है, लाइट आ रही है स्विचेस में, तो हम बोलते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो चार्ज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो शेल काम कर रही है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हमारी लाइट चली जाए तो क्या होगा, इन्वर्टर से हमारे पूरे घर की लाइन में लाइट्स आ जाएंगी। तो उस टाइम पे जो इन्वर्टर है डिस्चार्ज होता है, जितनी उसकी एनर्जी है अब वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप। तो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलिटिक भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो इन्वर्टर होता है हमारा वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। नेक्स्ट हमने देखना है कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स, हमें पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने देते हैं, तो उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं यहाँ पे वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है, देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इटसेल्फ, वो वाले सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंडक्टर्स। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, कंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंस which
allows electricity to pass through itself, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। अब हमने देखा है कि जो कंडक्टर्स हैं उसके दो टाइप है, फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम एक एक करके इनके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे हम मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, देखिए जो हमने एक बात याद रखनी है, जहाँ भी कंडक्टर वर्ड का यूज आ जाता है दैट मीन्स वहाँ पे कोई ऐसे स्पीसी हैं जो करंट को लेके उसको एक डाकिए की तरह, एक पोस्टमैन की तरह उसको इलेक्ट्रिसिटी को आगे से आगे पास कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई खाली है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो आयन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास करंट कैरियर बोलेंगे पोस्टमैन की तरह, करंट कैरियर्स, जो हमारे करंट कैरियर्स होते हैं, जो करंट को ले जा रहे हैं, जिस वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, जो हमारे करंट कैरियर्स होते हैं, अगर वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी passes due to flow of electrons are called metallic conductor। तो उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या हम इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टर। तो इसके तीन नाम होते हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट वन इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा इसको हम आयनिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तीसरा हम इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। क्या लिखते हैं इसके बारे में, देखो यहाँ हमने देखा अगर हमारे पास करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने इसको बोल दिया मेटालिक कंडक्टर। लेकिन हमें यहाँ पे समझ आ रहा है आयनिक कंडक्टर, दैट मीन्स अगर करंट कैरियर्स हमारे पास आयन्स हैं तो हम उसको बोल देंगे क्या, आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो हम लिखते हैं इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी passes due to flow of free ions is called electrolytic conductor। तो हमें यहाँ पे बात याद रखनी है, अगर हमारे पास मेटालिक कंडक्टर है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो फ्लो ऑफ आयन्स होगा। ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनके बारे में डायरेक्ट बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या फ्लो ऑफ आयन्स हो रहा है, हम बोलेंगे कि मेटालिक कंडक्टर है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।